सिंगू बॉर्डर दिल्ली, किसान तोड़ के आगे सारे बैरिकेड, पहुंच चुके हैं दिल्ली। दिल्ली वाले ले रहे हैं मज़ा, पूछते हैं क्या मज़ा ले रहे हैं। भाई क्या देख रहे हो? देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं। किसान है ना? किसान लोग हैं सारे। किस लिए आए हैं पता है आपको? अब ये तो नहीं मालूम किस लिए आए हैं। वोटिंग आते हो? पता नहीं है तुम्हें? इतने दिन टीवी देखते हो? देखते हैं। पता ही नहीं तुम्हें ये कितना बड़ा आंदोलन किस लिए हो रहा है? आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, मांग पूरी कर रहे हैं किसान लोग। पता है ना थोड़ा बहुत? तो थोड़ा बहुत पता है। चलिए, और लोग हैं सर? देखा? अरे ऐसे मत जाइए यार, आप लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। सर आप ही बताइए, किसान आंदोलन जैसे इतने दिनों से यहाँ 60 दिनों से यहाँ पड़ा था, आज ये लोग अंदर आ गए, क्या लगता है आपको? सही गलत कैसा क्या? नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, अच्छी बात है, लेकिन शांति तरीके से करें और आराम से जो रूट मिला है उसी पे करें। तो रूट किसानों को पसंद नहीं आया था, बोल रहे थे कि हमें वहीं से बवाना की तरफ बाहर हरियाणा में भेज देंगे, दिल्ली तो हमें देखने आए हैं, दिल्ली दिखाएंगे नहीं, दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगर अंदर वाले रूट पे इस पे निकलते हैं मुद्रिका वाले रोड पे, तो उधर से नजफगढ़ वाले आएंगे, टिकरी बॉर्डर वाले इधर से, उधर से गाजीपुर बॉर्डर के, तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा। तो जो रूट है उसी पे निकले। तो आज तो आ ही गए अंदर, तो क्या लगता है ये जो मांग है किसानों की, ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है? देखो, किसानों की जो मांग है, उनके अपने मुद्दे हैं, सरकार ने अपना जो बिल पेश किया है, तो कुछ ना कुछ तो समझौता होगा, कहीं बीच का रास्ता निकलेगा। तो आप लोग दिल्ली से ही हैं? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। देखने आए थे स्पेशली इस आंदोलन? हाँ, इसको देखने आए थे परिवार के साथ? परिवार के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर बच रहा है, इससे पूछना जरूर है। मलिक साहब बताइए जरूर। अरे भाई युवा है देखिए युवा है भाई, एक लफ्ज़ बोल दे, आप युवा हैं, आपके ऊपर भविष्य टिका हुआ है देश दुनिया का। अगर आप ही ऐसे कैमरे से भागोगे तो हम किससे पूछेंगे भैया? वो बिहारी भाई ने भी बता दिया, आप तो यार पढ़े लिखे हो, हमारे से भी ज़्यादा पढ़े होंगे शायद, कुछ तो बताओ इस आंदोलन के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं किसानों से तो पूछ चुका हूँ, दिल्ली की जनता का भी पता होना चाहिए ना, दिल्ली की जनता आखिर क्या सोचती है किसानों के बारे में। बस ये कहना चाहूँगा, हम साथ में हैं प्रोटेस्ट के, जो बिल पास करे वो गलत है, बस इसके सपोर्ट में है। कैमरे के चक्कर में तो बोलना, जो दिल में है वही बताना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, घबराना नहीं है कैमरे से। थैंक यू बात करने के लिए। तो कुछ लोग जो हैं कैमरे से शर्माते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वो सवाल नहीं पूछेंगे जो गलत होगा, क्योंकि हमारा कारण है सिर्फ सही और सही दिखाना। दिल्ली से हो भाई? हाँ जी। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ किसान लोग को। क्या मज़ा आ रहा है? मज़ा ही है। तो क्या लगता है, किसान सही है? किसान सही है, सरकार सही है? किसान सही है भाई। तो मोदी जी को माननी चाहिए बात? हाँ, माननी चाहिए बात। तो कह रहा है अभी नहीं मानेंगे, क्या लगता नहीं, है? उनको मानना पड़ेगा भाई। तो आज किसानों को रोकने के लिए बहुत बंदोबस्त किए थे, सब तोड़ फोड़ के दिल्ली में आ गए। अच्छा लग रहा है देख के उनको? अच्छा लग रहा है। हाँ चलिए, तो ये भाइयों के विचार है जी। सर मैम हमारे साथ धूप में आ जाइए, थोड़ा चेहरा आ जाएगा, आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। तो हमारे साथ दिल्ली के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, खासकर युवा से हमारा मकसद होता है कि हम युवा से पूछें, क्योंकि युवा आने वाला भविष्य होता है। सर ने बोला कि हमारी बेटी से पूछा है। मैम आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? सी, सबसे बड़ी चीज़ है, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, एवरीबडी हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड डिसेंट। तो अगर हमारे पास राइट टू स्पीच है तो राइट टू प्रोटेस्ट भी है, तो बिल्कुल ये जायज़ है वो जो भी मांग रहे हैं। बिकॉज जो फार्मर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो ये कॉर्पोरेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ना मैं बता पाऊँगी ना आप बता पाओगे, वो किसान बता पाएंगे। तो जो वो कर रहे हैं, उनकी मांगे उनके हिसाब से सही हैं। अब नेगोशिएशंस चलेंगे, जो मिडिल ग्राउंड निकलता है, बट वी कैन नॉट से दे आर रॉन्ग, बिकॉज हम उनकी जगह नहीं है ना, हम तो खेती नहीं कर रहे हैं, हम नहीं भुगत रहे जो भी उनके क्राइसिस हैं। तो फिर टोटली सही है, डेमोक्रेसी है, उनका हक बनता है, वो खुश हैं तो जताते हैं, वो दुखी हैं तो जताएंगे। तो ये जो कृषि बिल हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, किसान को तो पसंद नहीं है, वो तो कहता है कि सारे के सारे वापस लो। मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, वो अपनी मांग पे हैं कि ये सही हैं, किसानों के बारे में सही है, तो ये क्यों नहीं समझा पा रहे? ये राइट टू प्रोटेस्ट है, फ्रीडम है हमें हर चीज़ की, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने की, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, तो दिल्ली में इनको क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा? अगर आराम से उनको आने दिया जाता, शायद वो जो तोड़ फोड़ किया है शायद वो ना होती, प्यार से आते वो बैठ जाते, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पे कई दिन से बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ लगता है तो आप बताइए। 2 महीने हो चुके। सी, अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये हिंदू के न्यूज़पेपर में साफ साफ आया है कि अगर सरकार अड़ेगी तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मैंने अभी बोला, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इफ़ यू मेक एनी पॉलिसीज यू नीड टू इंक्लूड पीपल। अगर आप जिन लोगों के लिए बना रहे हो पॉलिसीज, उन्हीं से ही बात नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा है? तो फिर सरकार भी कहीं ना कहीं ज़िद में है, और ये तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि उनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, थोड़े से फार्मर्स झुकेंगे, थोड़ी सी सरकार झुकेगी, और तभी एक रास्ता निकल पाएगा।
और अगर वो सोचें कि नहीं हम अड़ा के बात मनवा लेंगे, तो अभी ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे वायलेंट भी हो सकता है। गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया, एवरीवेयर दे शो दिस इज ए टेररिस्ट, दे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, शाहीन बाग पार्ट 2 है। आपको दिखा आज कोई आतंकवादी इसमें? मेरे को इसमें बच्चे दिखे, मुझे इसमें महिलाएं दिखी, मुझे यूथ दिखे, मुझे 80-80 साल के बुढ़े दिख रहे हैं जो कि कॉज के लिए कि आतंकवादी हैं? कहीं से भी नहीं। और अगर जो इनको बोल रहा आतंकवादी है तो उनको अपना मीडिया, अपने अखबार, अपनी नॉलेज थोड़ी रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो ना रियल वर्ल्ड में नहीं जी रहा, वो गोदी मीडिया जैसे आप कहते हैं ना, तो वही फॉलो कर रहा है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने समय दिलवाया। सर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपसे भी एक विचार चाहूँगा। I can't understand Hindi. Okay, speak in English, little bit I can speak also English. Okay. Tell me that national media and everybody is telling them that farmer are terrorists, they are want Khalistan. You know Khalistan? Yes, I know. Okay, Khalistan, Tukda Tukda gang, you know? Yeah, I know. Shine Bagh, you know? Yeah. They are telling, they are Shine Bagh, Z News especially. So what would you think, where are you from? I'm from Tamil Nadu. Tamil Nadu, sir. So you came from specially for this Andolan? Yes, yes, Okay. I came for this. Nobody can ask, you know everything. Yes, I came here. I just saw. See, I see only love and affection and passion for agriculture, passion for food, providing food for people. I'm able to see these are all children of India, and then they are so passionately committed to the country and nation and for the development. These are I see lots of love, innocence, all families together, all families together, old people, young people, children, and all of them together. Hindu, Where is the Muslims, place? Where is the place for terrorism? There is no place for terrorism. These are all innocent. Media saying they want Khalistan, they are anti-shore. You are from Tamil Nadu. Are you Khalistani? But I believe in Khalistan. You believe in Khalistan? Yes, because I live in Punjab. Okay. Yeah, I live in Punjab. I'm working. First of all, we are Indians. Yes, we are Indians. Yes. We should proud our saffron color. Exactly. Try. Exactly. Yeah. ज़्यादा इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आता। Yeah. तो जितना बोल रहा हूँ ठीक है। Right, Thank you right. सर, आपसे बात की। Thank you. ये एक तमिलनाडु से हैं, इन्होंने बताया कि ये सपोर्ट करते All हैं of them are from खालिस्तान। Tamil Nadu. ओके, पूरी फैमिली है आपकी, ये देखिए पूरी फैमिली है। आपका बेटा है, योर सन, डॉटर? This is also my daughter. All my children. ओके ओके, तो ये थे भाई। आप लोग हैं कोई दिल्ली से यहाँ पे? हाँ, दिल्ली आगे आ जाओ, फिर धूप में आ जाओ। क्या देखा आज? जी, किसानों की रैली बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है और बहुत पीसफुल चल रही है। हल्का फुल्का चलो गुस्सा आया, उनको तोड़ फोड़ किया होगा, पर क्या लगा आपको? दिखा इसमें कोई शाहीन बाग वाला या कोई आतंकवादी या कोई खालिस्तानी दिखा? बिल्कुल नहीं जी। किसी ने बोला हिंदुस्तान मुर्दाबाद या कोई ऐसे नारे मारे? ऐसा कुछ नहीं। देश जय के जवान लिए जय किसान। आज गणतंत्र दिवस है तो देश के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल देश के लिए जी रहे हैं। जय जवान जय किसान। तो आपको क्या लगता है, ये इनकी मांगे जायज़ हैं या कुछ बीच में रास्ता करके इनको शांत करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल शांत करना चाहिए इनको। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये इतने टाइम से आंदोलन पे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं बेचारे, इनको चाहिए कि ये थोड़ा खुद सरकार भी झुके। सरकार अपने पूरे घमंड में है और वो बिल्कुल एटीट्यूड अपना बिल्कुल बदल नहीं रही। क्या लगता है होगा कुछ? जिस हिसाब से लगता है मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं, उस हिसाब से नहीं लगता। लेकिन किसान अपनी जगह सही है, वो अपनी किसान भी नहीं झुक रहा है इस हिसाब से। तो किसान कैसे झुक जाएगा? वो अपनी सही मांगों पे। किसान को रूट दिया था बवाना वाला, दिल्ली के लिए रोक दिया था, बढ़ गए दिल्ली में। आएंगे ऐसी रैली का क्या फ़ायदा जो बाहर निकाल दें इनको? पब्लिक को दिखना चाहिए ना, दिल्ली वालों को पता लगना चाहिए कि हाँ भी रैली आ रही है। जब दिल्ली की पब्लिक ही नहीं देख पाएगी उस रैली को कि हाँ भी किसान कितनी संख्या में है, चलिए तो आना चाहिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की जनता ने बताया कि किसान सही या सरकार सही। पहले भी मैं सर्वे किया था इंडिया गेट और विभिन्न जगह लाल किला पे किया था। तो अब ये है मुकरबा चौक, वहाँ पर रोका गया था किसानों को, नहीं रुके, तोड़फोड़ भी की, आंसू गैस के गोले भी चलाए। थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा भाई, रोकोगे तो गुस्सा आएगा। मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, सच दिखाऊंगा, जो है वही दिखाऊंगा। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसान से ना सरकार से। मैं तो वही चीज़ दिखाऊंगा जो धरातल पे होगी, एक्चुअल रिपोर्ट। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। तमिलनाडु से लोगों को दिखाया, दिल्ली से दिखाया और आगे भी दिखाऊंगा। जो सत्य है वही दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, हर मैदान फतेह।